और चलिए बुलेटिन में बढ़ते हैं, अब आगे रुक करेंगे पश्चिम बंगाल का, जहां पर मुर्शिदाबाद में बम ब्लास्ट हुआ है। बम बनाने के दौरान जोरदार ये धमाका हुआ है। बम ब्लास्ट में 3 लोगों की मौत हुई है। घर में अवैध तरीके से यहां पर बम बनाया जा रहा था, जिसके चलते बड़ा हादसा पेश आया है। यहाँ पर अवैध तरीके से घर के अंदर ही बम बनाया जा रहा था। किस तरह के ये बम बनाए जा रहे थे, इसकी जानकारी आने में बाकी है, लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर ये बम तैयार किए जा रहे थे, तो इसे जो हालात यहाँ पर इस बिल्डिंग के नजर आ रहे हैं, जिस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर देखी जा रही है, इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर बमों की जो तादाद थी वो काफ़ी थी, क्वांटिटी काफ़ी थी। और जिस तरीके से यहाँ पर विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल इन बमों में किया जा रहा था, उसकी भी यहाँ पर काफ़ी भरपूर मात्रा रही होगी, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है। और ये पूरी जो इमारत है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भरभरा कर गिर गई है, और ऐसे में 3 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है। तो पश्चिम बंगाल में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर घर के अंदर ही लोग जो है बम बना रहे थे, और ऐसे में यहां बम बनाते वक्त ये बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसके चलते 3 लोगों की मौत हो गई। और उसके बाद यहां पर अब जो है कार्रवाई की जा रही है। आखिरकार ये किस तरीके से बम यहां पर बनाए जा रहे थे, कैसे ये बम थे जिनको बनाया जा रहा था। लेकिन जो धमाका हुआ वो काफी जोरदार धमाका बताया जा रहा है। यहाँ पर मुर्शिदाबाद जिले के सागरपाड़ा खेरा ताला इलाके में यह हादसा हुआ है। रात के वक्त ये बम धमाका हुआ था, इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया ये जा रहा है कि यह विस्फोट एक निजी आवास में अवैध रूप से बम बनाने के दौरान ही हुआ है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में कार्रवाई अभी जारी है, जांच अभी जारी है। घटना की जांच करने और आगे की अशांति को रोकने के लिए घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया है। स्थानीय अधिकारी बम बनाने की गतिविधि के पीछे के मकसद का पता लगाने में जुट गए हैं, और ये पता लगाने के लिए मामले की जांच की जा रही है। क्या इस ऑपरेशन में अन्य लोग भी शामिल थे, किस तरीके से यहाँ पर जो है बम बनाए जा रहे थे, कैसे ये बम थे, कितने खतरनाक ये बम थे, कब से यहाँ पर ये काम जो है जारी था, कितने लोग इसमें शामिल थे, ये तमाम जानकारियां जो है जुटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने ये बताया कि मामून मोल्ला के घर में देसी बम बनाए जा रहे थे। पड़ोसियों ने बताया है कि उन्होंने कल रात एक जोरदार धमाका सुना, लेकिन उन्हें नहीं पता कि धमाका किस वजह से हुआ। इस घटना में यहाँ पर 3 लोगों की मौत हो गई है। धमाका इतना जोरदार था कि जिस घर में यह धमाका हुआ उसकी छत गिर गई। मौके पर पुलिस तैनात कर दी गई है। मामले की जांच अभी फिलहाल की जा रही है। तो देखिए तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके से ये पूरा ब्लास्ट हुआ है, जिसके चलते 3 लोगों की मौत हो गई है। और अब फिलहाल अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए। रैनिक, देखिए एक घर जिसमें बम बनाया जा रहा था और इसमें 3 लोगों की मौत हो गई, अचानक से ब्लास्ट हुआ। किस तरह के बम इस घर में तैयार किए जा रहे थे, क्या कुछ अभी फिलहाल पुलिस ने इस मामले में जानकारी जुटाते हुए बताया है? देखिए मुर्शिदाबाद का सागरपाड़ा एरिया का ये घटना है। मामून मोल्ला के घर में कल रात में एक ब्लास्ट का घटना घटा है। उस ब्लास्ट में ये घर घर पूरा टूट पड़ा है, और टूटने की वजह से 3 लोगों का मौत भी हो चुका है। पुलिस के हवाले से जो खबर है कि उस घर में से बारूद मिला है, और उसके साथ साथ ही बम जो था वो देसी बम तैयार किया जा रहा था, क्रूड बम था वो तैयार किया जा रहा था। उसी टाइम पर यह ब्लास्ट का घटना घटा है, ऐसा पुलिस का सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है। मामून मोल्ला के घर में ये बम तैयार करने का जो सिलसिला ये चल रहा था, ऐसा ही जो लोकल पीपल्स है उनकी तरफ से कहा जा रहा था। कल रात को देर रात को ये घर से एक ब्लास्ट का आवाज एरिया में पहुंचा, और ब्लास्ट होने की वजह से ये पूरा जो घर है ये पूरा घर धस गया, और उसी के अंदर में 3 डेड बॉडी रिकवर किया गया है, जिसमें मामून मोल्ला खुद शामिल था। और मामून मोल्ला के साथ साथ ही और जो 2 लोग वो भी उन लोगों का डेड बॉडी भी रिकवर किया गया है। मुर्शिदाबाद पुलिस की तरफ से एक एसआईटी तैयार किया गया है। आज फॉरेंसिक टीम सुबह ही पहुंचे हैं स्पॉट में, और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की तरफ से जो सैंपल्स है वो सैंपल्स कलेक्ट किया जा रहा है। किस तरीके का बम था, और बम तैयार करने के लिए किस तरीके का सामान इस्तेमाल किया जा रहा था, घर में क्या क्या मौजूद था, क्या घर में बारूद का परिमाण बहुत ज्यादा था, किस वजह से वो आया था इधर, ये जानने का कोशिश भी अभी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट का जो रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि किस तरीके का बम तैयार करने का काम किया जा रहा था, और ये पूरा घटना के पीछे और कौन शामिल है ये जानने का कोशिश भी किया जा रहा था। मामून मोल्ला का जो बैकग्राउंड भी चेक किया जा रहा था, किसके किसके साथ मामून मोल्ला का कांटेक्ट था, मामून मोल्ला कौन है, और किसके साथ इन लोगों का कांटेक्ट था, बॉम्ब क्यों तैयार किया जा रहा था, क्या ये बॉम्ब तैयार करने के पीछे दूसरा कोई कारण है, कोई बड़ा धमाका का प्लान क्या ये टीम कर रहा था, इसका जांच भी अभी एसआईटी की तरफ से किया जा रहा है।
बिल्कुल रैनिक, इसी के साथ बिल्कुल रैनिक। एक एसपी रैंकिंग ऑफिसर मौजूद है। एसपी रैंकिंग ऑफिसर के अंडर में ये एसआईटी काम करेगा और एसआईटी की तरफ से देखा जा रहा है मामून मुल्ला के साथ और कौन शामिल था। ये ये तीन लोग बाहर से आए थे या इधर ही वो लोग रहते थे, ये जानने का कोशिश भी पुलिस की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही ये बॉम्ब किसके लिए तैयार किया जा रहा था, इसको सप्लाई किसको करने वाले थे मामून मुल्ला, ये जानने का कोशिश भी अभी पुलिस की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। बिल्कुल रैनिक, किसी के साथ सवाल ये भी खड़ा होता है कि देखिए जिस व्यक्ति का ये घर बताया जा रहा है उसके भी इस हादसे में मौत हुई है, उसके अलावा 2 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। ऐसे में पड़ोसियों से भी जाहिर सी बात है पूछताछ की होगी, क्योंकि पड़ोसियों को अपने पड़ोसी का ज्यादा पता होता है कि कौन उस घर में रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, और ऐसे में पड़ोसियों से भी क्या पूछताछ की गई है, उनसे कोई जानकारी निकलकर सामने इस मामले में आई हो? हाँ, एकदम देखिए, जो पड़ोसी है उनके साथ पूछताछ करने के बाद ही पुलिस को मालूम पड़ा है कि कल देर रात को ही मामून मुल्ला के घर में ये जो 2 लोग और थे वो लोग पहुंचे थे। उधर पहुंचने के बाद घर के अंदर क्या हो रहा था पड़ोसी को मालूम नहीं था, मगर देर रात को ये ब्लास्ट का घटना सामने आया। एक ब्लास्ट का आवाज पड़ोसी ने सुना था और उसके बाद ही ये पूरा घर जो है ये धस गया था। और पुलिस को खबर पहुंचने के बाद ही जल्द से जल्द पुलिस उधर पहुंचे। पुलिस पहुंचने के बाद तीनों जो डेड बॉडी वो रिकवर करके मुर्शिदाबाद हॉस्पिटल में लेके जाया गया और ये तीनों को डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। मगर ये मामून मुल्ला क्या करता था और मामून मुल्ला के घर में और कौन कौन आता था, ये भी पुलिस की तरफ से पड़ोसियों से बातचीत करके जानने का कोशिश पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। एसआईटी की तरफ से पहला तो देखा जा रहा है कि ये जो घर में घटना घटा है, इस घर में से जो फॉरेंसिक टीम की तरफ से जो सैंपल कलेक्शन, ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है। ये सैंपल कलेक्शन के बाद ही किस तरीके का बॉम्ब उधर तैयार हो रहा था, ये जानने का कोशिश अभी पुलिस की तरफ से फिलहाल किया जाएगा। और इसके पहले ये बॉम्ब के साथ साथ क्या दूसरा बॉम्ब भी उधर मौजूद थे, इतना जो बम तैयार हो रहा था, ये बम गोला बारूद ये कहां से आ रहा था, इसको सप्लाई कौन किए थे और ये किस जगह में ये देने वाले थे, यानी ये बम तैयार करने के बाद कौन से जगह में ये सप्लाई करने वाले थे मामून मुल्ला, इस बारे में भी पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। यानी कुछ दिन पहले भी जिस तरीके से देखा गया था मुर्शिदाबाद में लगातार विस्फोट के घटना सामने आया था, उसके बाद फिर से एक घर में बम तैयार करने का एक कारखाना, एक रेसिडेंशियल एरिया में बॉम्ब तैयार करने का एक कारखाना चल रहा था, मगर पुलिस के पास क्यों इंफॉर्मेशन नहीं था, यही सवाल सबसे इंपॉर्टेंट हो रहा है अभी फिलहाल। और ये सिचुएशन में पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन को किस तरीके से आगे ले जाया जाएगा, इस बारे में भी नजर रखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके का बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन, अगर बख्ती का बात किया जाए तो इसके अलावा पूर्व मेदिनीपुर में भी इस तरीके का घटना घटा था, एक घर में बम तैयार हो रहा था, उसी का इन्वेस्टिगेशन जब एनआईए की तरफ से किया जा रहा था, उसमें से बहुत सारे नया खुलासा हुआ था, लिंक दूसरे राज्य का लिंक भी मिला था। अभी मुर्शिदाबाद का यह घटना सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पुलिस के नजर में क्यों नहीं आया, एक घर में बम तैयार हो रहा था, उस जगह में पुलिस का नजर क्यों नहीं पड़ा, और पुलिस की तरफ से पुलिस अगर जानते थे तो कार्रवाई क्यों नहीं किया गया, एक रेसिडेंशियल एरिया में किस तरीके से बम तैयार किया जा रहा है, इसका खबर पुलिस के पास क्यों नहीं था, क्या इंटेलिजेंस फेलियर था, क्या मुर्शिदाबाद पुलिस की तरफ से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा रहा था, इस बारे में भी सवाल आ रहा है। मगर फिलहाल पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये घटना के पीछे कौन कौन शामिल है, मामून मोल्ला के साथ और कौन शामिल है, ये जानने का कोशिश पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। और ये बॉम्ब किस वजह से तैयार किया जा रहा था, क्या दूसरा कोई प्लानिंग था, क्या कोई बड़ा एक्शन, बड़ा कोई धमाका करने का प्लानिंग था इन लोगों का, ये जानने का कोशिश अभी पुलिस की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल रैनिक, और इसी के साथ अगर बात की जाए तो कई ऐसे सवाल हैं जो खड़े हैं जिसके जवाब आने अभी बाकी हैं, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर बहुत ही आम से घर में बम बनाने का काम हो रहा था, जिस तरीके से धमाका हुआ तो ये मामला सामने आया कि यहाँ पर इस घर में बम बनाए जा रहे थे, और जो ये क्षमता थी, जो क्षमता बताई जा रही है बम की, वो इस हादसे से ही पता चल रही है। जिस तरीके से उसने उस पूरी बिल्डिंग को कैसे डैमेज किया है, ये इससे पूरी तरह से साफ हो रहा है कि यहाँ पर किस तादाद में सामग्री जो है वो यहाँ पर उपलब्ध कराई गई थी या इस घर में मौजूद थी, जिसके चलते इतना बड़ा हादसा पेश आया कि 2 लोगों की जान इसमें चली गई है। यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं इस वक्त वो भी चिंता में हैं, डरे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके आसपास के घरों में ही बम बनाने जैसे हरकतें जो है सामने आई है, मामले सामने आए हैं, तो उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अभी तो फिलहाल ये धमाके के बाद मामला सामने आ गया है, लेकिन अगर बात करी जाए तो और भी ऐसे कई घर हो सकते हैं जिसमें इस तरह के मामले सामने आ सकते हैं। इस पर हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल एक बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट जो है सामने आ रहा है, और इस वक्त यहाँ पर संसद परिसर में
यहाँ विपक्ष जो है वो अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहा है। सीधा रुख कर लेते हैं किस तरीके से यहाँ पर विपक्ष इस वक्त हमलावर नजर आ रहा है।